अगला चैप्टर है अपना प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के जस्ट पहले हमने पढ़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ इस चैप्टर में होने वाला है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना है हमें कि जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ये रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये बस एक चांस को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स अ चांस, इट इज़ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ओके, जैसे कुछ भी इवेंट हो रहा है तो उसका बेसिकली चांस क्या है आने का या चांस क्या है होने का, उसको प्रोबेबिलिटी से मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों क्यों सेंस नहीं बनता है वो हम लोग अभी देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। उससे पहले देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कोई भी इवेंट है जिसका नाम हमने ई बोला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई निकालना है तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या समझ जाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सपोज चांस कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग चांस कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो देखो मैंने बोला कि मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा। ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो तुमने बोला कि मेरे पास आने का क्या क्या चांस है, तो मैं बोलूँगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, तो किसी ने बोल दिया कि एक बार मैंने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आएगा। तो जिसने भी बेसिक से पहले थोड़ा बहुत भी प्रोबेबिलिटी जानते हो तो आंसर तुम तुरंत बोल दोगे क्या, 1/2। 1/2 प्रोबेबिलिटी आने वाला है कि हेड आएगा। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है जो टेल आएगा, तो तुम 1/2 तुरंत बोल देते हो। लेकिन ये 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं हम लोग, उसका मतलब ये होता है कि अगर 2 बार तुमने टॉस किया तो ये प्रोबेबिलिटी है कि एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। लेकिन क्या ये सही में रियल में ट्रू है? क्या ऐसा होता है कि हम लोगों ने 2 बार टॉस किया और एक बार हेड आया एक बार टेल आया? नहीं। ऐसा होता है क्या कि 4 बार टॉस किया तो हेड टेल 2 बार हेड और 2 बार टेल आएगा? नहीं। कुछ भी पॉसिबल है बेसिकली। मतलब हो सकता है कि हमने 4 बार टॉस किया और चारों बार हेड का हेड आ गया। हो सकता है पॉसिबल कि 4 बार हमने टॉस किया और चारों के चारों बार टेल आ गया अपना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेड आएगा ही नहीं कभी। तो बस ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे जानना है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी चांस था, मतलब मैंने टॉस किया एक बार तो 50-50 चांस है कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका कोई रियल लाइफ में एप्लीकेशन है नहीं। मतलब रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हाँ 1/2 बोल दिया तो बोल दिया, मतलब क्या है 2 बार तुम टॉस करोगे तो एक बार हेड ही आएगा एक बार टेल ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कोई कंफर्म है ही नहीं। तो इसीलिए इससे हम लोग बस एक चांस प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा क्या चांस है कि ये चीज़ होगा, क्या चांस है ये चीज़ नहीं होगा, है ना। अच्छा, तो ये जो भी चांस हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं वो किसी ना किसी एक एक्सपेरिमेंट का करते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था टॉसिंग ए कॉइन, हमने कॉइन को एक टॉस किया था, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ऐसा कुछ। तो ये जो हमने टॉस किया कॉइन को, ये जो टॉस करने के सिलसिला को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। हमने बेसिकली किया क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग 2 और मोर आउटकम्स। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम होने चाहिए। जैसे कोई एक बार डायरेक्टली ये बोल दिया कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें एक ही आउटकम है, तो वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है फिर, है ना। जैसे मिनिमम 2 आउटकम होने ही चाहिए। तो टॉसिंग ए कॉइन एग्जाम्पल ले लिया, थ्रोइंग ए डाइस, जैसे तुम क्या करोगे, लूडो खेलते होगे तो डाइस फेंकते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है ना, कुछ कोई भी पॉसिबल है। तो तुमने बोल दिया एक थ्रोइंग ए डाइस एक एग्जाम्पल हो सकता है एक्सपेरिमेंट का। सिमिलरली टॉसिंग ए कॉइन एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, तो हमने जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली। एक का नाम हमने दे दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक का नाम दे दिया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, तो नाम से ही दिख रहा है रैंडम। रैंडम का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली हमें आउटकम पता नहीं है। जैसे हमने डाइस को फेंका तो मुझे ये तो आइडिया है कि या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो आउटकम मुझे नहीं पता है। मैं डाइस को फेंकूंगा और मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि 2 आएगा इस बार। मुझे बस ये पता है कि इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर ट्रायल में क्या आएगा ये नहीं पता है।
इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, तो हमें पता है कि जब हम लोग उसमें डालेंगे तो उसका कलर चेंज होना ही है और वो कलर चेंज होगा ही, मतलब हमें फाइनल रिजल्ट पता है श्योर शॉट। तो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसको हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, हमारे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स पता होता है, ठीक है, बट द ऑब्टेन्ड आउटकम फॉर ए पर्टिकुलर ट्रायल इज नॉट नोन, मतलब एक ट्रायल क्या उसमें क्या आएगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता होता है। एग्जाम्पल फिर से वही ले लिया, टॉसिंग ए कॉइन, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ वेल सफर्ड 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का बंडल है, उसमें से कोई एक रैंडम कार्ड निकाला तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कौन सा कार्ड बाहर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से डिटर्मिनिस्टिक को क्या बोल दिया, एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन, रिजल्ट हमें पता है कि ये होने वाला है, जैसे एग्जांपल केमिस्ट्री लैब बोल दिया। चलो, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चांस किसका प्रिडिक्ट करेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट का। अब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, कुछ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो वो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने सारे हैं, उस टोटल का एक सेट बना दिया, उस सेट का नाम हमने बोल दिया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है, बेसिकली सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जैसे थ्रोइंग ए डाइस, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है उसका एक सेट बनाया, उसको हमने बोल दिया सैंपल स्पेस, उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से। और ये बोला एक और टर्म कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एस, मतलब एन एस का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी जो हमने सैंपल स्पेस का सेट बनाया उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हमने एन एस से रिप्रेजेंट किया, और वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका नाम हमने बोल दिया सैंपल पॉइंट, ठीक है। ओके, अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट है, बेसिक एक्सपेरिमेंट जो बेसिक डेज में हम लोग देखते हैं उसका हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया रोलिंग ए डाई, जैसे हमने एक डाई को रोल किया, सोचो डाई को रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा ऐसा दिखेगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका सैंपल स्पेस अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे इस जो रोलिंग ए डाइस का सैंपल स्पेस जो होने वाला है वो एक सेट होगा जिसमें पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने सारे पॉसिबिलिटी। अब कोई मेरे से पूछे एन एस कितना है तो मैं क्या जवाब दूंगा, 6 है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बेसिकली कितने हैं तो मैं बोलूँगा 6 है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिख लिया रोलिंग ऑफ 2 डाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, एक डाइस को फेंका, अब हम लोग 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे। 2 डाइस को अगर एक साथ फेंका तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये देख सकते हैं हम लोग, क्या दोनों पे 1 आ गया, रेड वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट वाला 1, दोनों पे हो सकता है पहले वाले पे 1 ही आया दूसरे वाले पे 2 आ जाए, पहले वाले पे 1 आया दूसरे वाले पे 3 आ जाए, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 5, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 6। सिमिलरली पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 1, पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 2, इस टाइप से कितने पॉसिबल आउटकम्स है 36 हमने देखा और उसको हमने लिख दिया कि 1,1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1,1 ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले डाइस पे कितना आया हमारा 1 और दूसरे डाइस पे कितना आया फिर से 1। अच्छा, सिमिलरली ये 5,3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 5,3 ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले डाइस पे हमारा क्या आया 5 एंड दूसरे डाइस पे क्या आया हमारा 3। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखा, तो हमें पता चला नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल 36। ओके, अब ये जो बॉक्स बनाया हमने इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। जैसे एक टर्म होता है डबलेट, डबलेट किसको बोलेंगे तो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। जैसे डबलेट का मतलब क्या हो गया, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ गया, ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ये जो टोटल 6 हैं इनको हमने क्या बोल दिया, डबलेट। इसका नाम क्या दे दिया, डबलेट। ओके, तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6, इसका नाम हमने डबलेट रखा आज से। ओके, अभी बताओ 2 डाइस जब फेंकेंगे हम लोग तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है दोनों डाइस के नंबर्स का, तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 12, 6 + 6। अच्छा, मिनिमम सम कितना आ सकता है तो मैं बोलूँगा 1 + 1 2 आ सकता है।
और इसके बीच में ही हमेशा हमारा सम रहेगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इस टाइप से। ठीक है, जब दो डाइस को फेंका तो एग्जैक्ट सैंपल स्पेस ये है हमारा। ओके, इसको याद रखना है हमें। नेक्स्ट है टॉसिंग ए कॉइन। अभी सोचो, एक कॉइन को टॉस किया तुमने, एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा, हम लोग इसको हेड बोलते थे, और ये इसको बोल दिया टेल। दो पॉसिबिलिटी है, तो इस टाइम में सैंपल स्पेस जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, तुम बोलोगे 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। अच्छा, 2 कॉइन को तुमने टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो दिख रहा होगा या तो हेड आएगा, इस पे हेड आया, इस पे भी हेड आ गया, इस पे टेल आया, इस पे भी टेल आ गया, इस पे टेल, इस पे हेड, इस पे हेड, इस पे टेल। कोई भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो हम लोग जब सैंपल स्पेस लिखेंगे इसका तो कैसे लिखेंगे, मैं बोलूँगा दोनों पे हेड आ गया, एक पे हेड आया, एक पे टेल आया, एक पे टेल आया, एक पे हेड आया, दोनों पे टेल आ गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, तो मैं बोलूँगा 4। ओके हाँ, एक और फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखो, हमने जब एक डाइस को थ्रो किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 स्क्वायर, तो 3 डाइस को अगर थ्रो करते तो कितना आता, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 क्यूब। 4 डाइस को थ्रो करते तो 6⁴। इसी टाइप से अगर n डाइस को एक ही साथ थ्रो किया जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ns व्हेन n डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो क्या हो जाएगा 6⁻n। ये भी याद रख सकते हैं। सिमिलरली कॉइन के केस में भी पहला कॉइन टॉस किया तो कितने सैंपल स्पेस आए, 2। दूसरा 2 बार कॉइन टॉस किया तो कितने आए, 4। ओके, जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तब देखो सैंपल स्पेस, जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो ऐसे है, पहली बार टॉस किया तो या तो हेड या तो टेल आ गया, हेड आने के बाद फिर से टॉस किया, हेड या टेल आएगा दूसरे कॉइन पे, फिर से टॉस किया तीसरे कॉइन पे, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। ये जो अभी बनाया हुआ है ये डायग्राम, इसको बोला जाता है ट्री डायग्राम। ये बनाने हम लोग सीख लेंगे ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट होते जाता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उसको ड्रॉ करते चलो। जैसे अगर मैं चाहूँ कि 2 कॉइन को टॉस किया, उसका ट्री डायग्राम बनाओ, तो मैं क्या बोलूँगा, स्टार्ट यहाँ से हुआ, टॉस किया गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब अगर हेड आ गया फिर से टॉस होगा दूसरा कॉइन, फिर से हेड या तो टेल आएगा, टेल आया तो फिर भी टॉस होगा, हेड या टेल आएगा। इसको बोल दिया ट्री डायग्राम। और हम लोग इसका सैंपल स्पेस लिखते कैसे हैं, तो एक एक करके एक एक ब्रांच पे जाओ। पहले वाले ब्रांच पे जाओ एच एच, फिर किधर जाओ एच टी, फिर इधर जाओ टी टी एंड टी एच। ये 4 पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे ब्रांच पे हम लोग मूव करेंगे। तो एच आएगा पहला, एच दूसरा, एच तीसरा, एच या फिर एच एच टी। ठीक है, इस ब्रांच पे चले अगर तो एच टी एच एच टी टी, सिमिलरली टी एच एच टी एच टी, फिर टी टी एच टी टी टी। इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसको बोल दिया सैंपल स्पेस। तो हमें दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आएगा। तो दिखा हमें क्या कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2⁻1, 2 कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2⁻2, 3 कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2⁻3। तो बताओ अगर 4 कॉइन को टॉस करते तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आता, 2⁻4। 5 कॉइन को टॉस करते तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आता, 2⁻5। तो अगर n कॉइन को टॉस करेंगे, व्हेन n कॉइन इज टॉस्ड, तो बताओ कितना आएगा नंबर सैंपल स्पेस, 2⁻n। ओके, तो हमने अभी 2 एग्जाम्पल देखा, एक टॉसिंग ऑफ कॉइन, एक थ्रोइंग ऑफ डाइस। तो ये जो भी सैंपल स्पेस दिखाया जा रहा है इसको तो हमें प्रॉपर्ली याद रखना ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता है, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स होता है जो हम लोग कार्ड खेलते हैं। ठीक है, तो क्या जुआ सीख रहे हैं हम लोग? नहीं, जुआ नहीं सीख रहे हैं। कार्ड बेसिकली तुम्हें कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, हमें एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छा, एग्ज़ाम वाले क्या कार्ड खेलना सिखाते हैं?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्ड खेलना नहीं सिखाते हैं वो लोग, कार्ड के बारे में बस बताते हैं कि कार्ड जो होता है वो किस टाइप का होता है, कितने डेनोमिनेशंस होते हैं और क्या क्या बेसिक होता है। ठीक है, तो मुझे दिखा एक इस टाइप का कार्ड होगा, इक्का, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखो सारे कार्ड्स में क्या बनाया हुआ, हार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इसको बोल दिया हार्ट्स, इसको रेड कार्ड, लाल कलर का है। सिमिलरली ये हार्ट नहीं, पान का पत्ता बनाया हुआ है ना, पान का पत्ता देखे होगे तुम, पान का पत्ता ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका नाम बोल दिया हमने स्पेड्स, और ये किस कलर का है दिख रहा है, ब्लैक कलर का। सिमिलरली इसमें एक डायमंड टाइप बनाया होता है ऐसा, तो ये वाला भी रेड रहता है और इसको बोल दिया डायमंड्स, ये भी रेड कार्ड है। सिमिलरली क्लब, इसको बोल दिया जिसमें चिड़ी, हम लोग बेसिक आम भाषा में इसको चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ बनाया हुआ रहता है। अच्छा, ये जो भी हैं चारों 4 टाइप के हैं, और सब में कितने कितने कार्ड्स हैं, इसमें भी टोटल 13 कार्ड्स हैं, मतलब टोटल हार्ट्स कितने हैं, 13। अच्छा, टोटल स्पेड्स कितने हैं, फिर मैं बोलूँगा 13। टोटल डायमंड्स कितने हैं, वो भी 13। टोटल क्लब्स कितने हैं, ये भी 13। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। ओके, 52 कार्ड्स हैं। अगर मैं पूछूं टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, तो रेड कार्ड्स टोटल दिख रहा है 13 + 13 26। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 13 + 13 26। ओके, अब मुझे इसमें और ख़ास बात दिख रही है कि देखो 3 कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें कुछ फेस बनाया हुआ है, मतलब देखो के, क्यू और जे वाला कार्ड देखो, इधर भी के, क्यू और जे वाला कार्ड देखो। सिमिलरली इधर भी के, क्यू और जे वाला कार्ड देखो, के, क्यू और जे वाला कार्ड देखो। इन सब पे फेस बनाया हुआ है, बाकी सब पे फेस नहीं बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जे, के, क्यू को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, और देखो सारे कार्ड्स पे नंबर्स हैं, लेकिन 4 कार्ड्स ऐसे हैं जिस पे नंबर्स नहीं हैं, मतलब एक ए और जे, क्यू, के। सिमिलरली ए, जे, क्यू, के, ए, जे, क्यू, के, ए, जे, क्यू, के, ये कैसे हैं, इनको बोला जाता है ऑनर कार्ड। ठीक है, ओके। तो ये जो सैम्पल स्पेस आया 52 कार्ड्स का, उसको हम लोग देख लिए अच्छे तरीके से। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 13 13 13 13 13 13 13। ओके, ये जो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं उनका नाम होता है 4 सूट। ठीक है, एक का नाम है क्लब, एक का नाम है स्पेड, एक का नाम है हार्ट्स, एक का नाम है डायमंड्स। सब में 13 13 कार्ड्स होते हैं, और कार्ड का नाम भी हमें याद रखना होगा। ये जो ए लिखा होता है, ए का नाम होता है इक्का, एस। एक के जो लिखा होता है उसका नाम किंग, क्यू जो लिखा होता है उसका नाम क्वीन, जे जो लिखा होता है उसका नाम जैक। ओके, बाकी सारे नंबर वाले कार्ड होते हैं। ओके, 9 कार्ड्स नंबर्ड वाले होते हैं, नंबर्ड कार्ड, और 4 कार्ड जो होते हैं उसमें ऑनर कार्ड बोलते हैं, और 3 कार्ड उसमें कैसे होते हैं, फेस कार्ड। और मुझे दिख गया टोटल 26 रेड, 26 ब्लैक। ओके, तो इसको हमने यहाँ देख भी लिया कि 13 डेनोमिनेशंस होते हैं, टोटल 13 डेनोमिनेशंस इन ईच पार्ट, इन ईच सूट। ओके, उसमें जे, के, क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। जे, क्यू, के, ए को बोलते हैं हम लोग ऑनर कार्ड। नंबर ऑफ फेस कार्ड कोई पूछ दे तो मैं बोलूँगा 12। कैसे, 4 जे का, 4 के का, 4 ए का, इस टाइप से चलेगा। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ ऑनर कार्ड बोल दे तो 16 कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑनर कार्ड्स। तो ये कार्ड्स के बारे में बेसिक नॉलेज हमें होना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन किया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। ओके, एक कॉइन को हमने टॉस किया, इफ़ इट शोज हेड देन टॉस इट अगेन। ओके, बोला गया एक टॉस करो कॉइन को। जब कॉइन को टॉस करोगे, मैं ट्री डायग्राम बना रहा हूँ, जब कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तुम बोलोगे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों को दिखा दिया। बोला उसने कि अगर हेड आ चुका है देन टॉस इट अगेन। ओके, अगर हेड आ गया तो फिर से टॉस करो, तो फिर से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं बोलूँगा फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एंड इफ़ इट शोज टेल, अगर टेल आया तो क्या करो, देन अ डाइस इज रोल्ड। अच्छा, टेल आ गया तो एक डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बोला गया है फाइंड द सैम्पल स्पेस। तो अब बताओ, अगर सैम्पल स्पेस लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक एक ब्रांच पे जाना होगा, एच एच, सिमिलरली एच टी, उसके बाद क्या आएगा, T1, फिर आएगा T2, T3,
T4, T5, T6। बताओ कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आए, NS कितना आया? तो मैं बोलूँगा 6 इधर 2 उधर, 8 टोटल। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, इसके बाद हमने एक टर्म देखा इवेंट। हमने अभी क्या क्या देखा है? प्रोबेबिलिटी आया, प्रोबेबिलिटी के बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने उसका सैंपल स्पेस लिखा। तो हमने अभी तक फील्ड तैयार कर चुका है हमने कि ग्राउंड कहाँ खेलना है, हमारा सैंपल स्पेस रेडी है। अब जो सैंपल स्पेस रेडी है तो किसी चीज़ का तो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 100% होगा। तो किसी एक चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको हम लोग इवेंट बोल देते हैं, ठीक है। कि उसने बोला कि इस पर्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे तुमने कॉइन को टॉस किया तो तुमने सैंपल स्पेस जब लिखा तो क्या लिखोगे? हेड टेल। और उसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि एक पर्टिकुलर इवेंट है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हेड आने का जो पूछा गया वो एक इवेंट है। तुमने जो टॉस किया वो एक एक्सपेरिमेंट है। तुमने जो सैंपल स्पेस लिखा हेड टेल वो सैंपल स्पेस है। तो इवेंट हमेशा क्या होगा, तुम्हें पता चल गया होगा। इवेंट हमेशा क्या होगा? एक सैंपल स्पेस का छोटा सा टुकड़ा होगा। मतलब तुमने इतना बड़ा सैंपल स्पेस लिखा, उसमें एक छोटा सा पार्ट होगा, उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा बेसिकली। ओके, तो इवेंट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब इवेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं। तुमने बोल दिया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या? 100% वो होगा ही। अगर होगा ही तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगा, 100% सही है। जैसे एग्जांपल, गेटिंग ए हेड और टेल ऑन टॉसिंग ए कॉइन। अच्छा, कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा ही, वो तो हमें पता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 100% होगा ही। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि जब पॉसिबल ही नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। एग्जाम्पल लेके दिखाओ। तो मैंने बोला 2 डाइस को मैंने फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है नंबर्स का सम जो है 1 आ जाए? अच्छा बताओ, 2 डाइस जब फेंकोगे तो क्या नंबर ऑफ सम 1 आएगा कभी? तुम बोलोगे नहीं, मिनिमम सम तो 2 आता है, मैक्सिमम कितना आता है? 12 आता है। तो कभी सम 1 के बराबर हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ओके, अभी और कुछ देख लिया। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट, ये सब बस टर्म्स है, ठीक है। सिंपल इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसमें एग्जैक्टली एक ही सैंपल पॉइंट हो। मतलब सपोज तुमने एक डाइस को फेंका तो तुम्हारा सैंपल स्पेस कितना आया? 1 2 3 4 5 6। अब तुमने बोला, एक इवेंट डिफाइन किया मैंने कि गेटिंग 1। अब जब इवेंट का सेट लिखोगे तो उसमें सिर्फ 1 आएगा। तो ये कैसा इवेंट है? बोलेंगे सिंपल इवेंट। लेकिन किसी ने बोल दिया गेटिंग एन ऑड नंबर। जब ऑड नंबर का इवेंट लिखोगे तो उसमें क्या क्या आएंगे? तो मैं बोलूँगा 1 3 5। इसमें क्या हो गया? 6 सिंगलटन सेट नहीं है ये, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया? कंपाउंड इवेंट। इवेंट हैविंग मोर देन 1 सैंपल पॉइंट इज कंपाउंड इवेंट, सिंपल। अभी इतने के बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला होता है इक्वली लाइकली या फिर इक्वी प्रोबेबल, कुछ भी बोल लो, है ना। इक्वली लाइकली बोल लो या इक्वी प्रोबेबल, नाम से ही पता चल रहा होगा जिस चीज़ का होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। मतलब अगर 2 आउटकम्स हैं, इवेंट 1 इवेंट 2 स्टेप से हैं, आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इफ अकरेंस ऑफ वन इज नॉट फेवर्ड ओवर अदर। मतलब किसी चीज़ का आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ना हो। जैसे किसी ने बोला एक डाइस को मैंने फेंका, एक डाइस को मैंने थ्रो किया, तो क्या क्या सैंपल स्पेस है? मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6। बताओ, मैंने 2 इवेंट डिफाइन किया। एक इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर, एक इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर। बताओ दोनों का प्रोबेबिलिटी कैसा है? बोलूँगा इक्वल है। सिमिलरली ऐसे गेटिंग एनी नंबर, गेटिंग 1, उसका ही प्रोबेबिलिटी कितना है? इक्वल है। गेटिंग 1 गेटिंग 2, ये कैसे हैं? इक्वी प्रोबेबल है। तो वही बोला गया फॉर ए फेयर डाइस गेटिंग 2 एंड गेटिंग 3 आर इक्वी प्रोबेबल, इक्वली लाइकली। दोनों का प्रोबेबिलिटी कैसा है? देसी भाषा में बोला जाए तो अगर 2 इवेंट है तो दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वी प्रोबेबल या फिर इक्वली लाइकली इवेंट। सिमिलरली दूसरा बोल दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो लिया ये इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। क्या? अ डाइस इज रोल्ड। एक इवेंट डिफाइन किया, 2 इवेंट डिफाइन किया मैंने कि आउटकम इज 3, दूसरा आउटकम इज नॉट 3। क्या ये दोनों इक्वी प्रोबेबल हैं? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? आउटकम इज 3, 1/6। आउटकम इज नॉट 3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है एक्चुअल में?
5/6, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। आउटकम इज 3, आउटकम इज नॉट 3, नॉट 3 तो और कितने ऑप्शंस 5, लेकिन आउटकम इज 3 तो कितने ऑप्शंस, ओनली 1 ऑप्शंस। ओके, तो ये इक्वली लाइकली, ये तो बेसिक है, सब जानते हैं। दूसरा जो नाम है वो है एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये है कि सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, ये भी इवेंट हो रहा है, ये भी इवेंट हो रहा है। जैसे तुम एक शादी में गए, ठीक है, एक पार्टी अटेंड कर रहे हो, वहाँ बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे डीजे लगा हुआ है, किधर भी शादी हो रहा है, किधर खेलने का कुछ है, किधर खाने का कुछ है, ठीक है। तो वो जो एक सैम्पल स्पेस है शादी, वो सैम्पल स्पेस कैसे रेडी हो रहा है, पूरी की पूरी जितने भी इवेंट्स है छोटे छोटे सबको मिला देंगे तो हमारा एक सैम्पल स्पेस रेडी हो जाएगा, शादी हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं वो कैसे हैं, सबको मैं बोलूँगा एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। ओके, तो इसी को यही बोला कि इफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर कवर्ड बाय सेट ऑफ इवेंट्स देन दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। व्हेन ए डाई इज रोल्ड, ठीक है, जब डाई रोल होगा सैम्पल स्पेस क्या आएगा, जरूर ये 1 2 3 4 5 6 आएगा। मैंने 4-5 इवेंट डिफाइन किए। एक है आउटकम इज ऑड, बताओ जब इवन आएगा तो वो क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा इवन आएगा 1 3 5। अच्छा, E2 क्या होगा, आउटकम इज इवन 2 4 6। ओके, सिमिलरली E3 क्या आएगा मेरा, आउटकम इज प्राइम, तो मैं बोलूँगा 2 3 5। सिमिलरली E4 क्या आएगा, आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6। अब पूछा गया कि E1 एंड E2 आर, क्या E1 E2 एग्जॉस्टिव है, तो मैं बोलूँगा क्या E1 और E2 दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा सैम्पल स्पेस हमारे पास आ जाएगा क्या, तो मैं बोलूँगा एग्जैक्टली आ जाएगा। देखो सारे इवेंट सारे ऑड को मिला दोगे तो एग्जैक्टली सैम्पल स्पेस बन जाएगा, तो इसको बोल देंगे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वाओ। सिमिलरली क्या E1 एंड E3 एग्जॉस्टिव है, तो ध्यान से देखो, E1 को देखो 1 3 5, E3 को देखो 2 3 5, क्या दोनों को मिला दोगे तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा, बोलेंगे नहीं, 1 2 3 5 आ जाएगा, 4 और 6 तो बच ही जाएगा। ओके, 4 और 6 बच ही गया तो नॉट एन एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अब E1 E2 एंड E3 क्या एग्जॉस्टिव है, बोलेंगे हाँ ऑब्वियसली, जब E1 और E2 ही मिल रहा था तो एग्जॉस्टिव हो रहा था, तो E1 E3 और E2 तो एग्जॉस्टिव होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट ये बोला गया, इसको सेट में अगर रिप्रेजेंट करें तो फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स E1 E2 E3 E4 En सबका यूनियन लेंगे तो वो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग वेन डायग्राम से इस तरीके से दिखा सकते हैं कि सपोज मेरे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट E1 E2 E3 E4 E5 E6, अच्छा सबका यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस रेडी हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। तो इन सारे इवेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट लास्ट टर्म है ये डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट बोल लो या इनकम्पेटिबल इवेंट बोल लो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल लो, ये वाला टर्म बहुत जगह यूज़ होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे में एक्सक्लूडेड है। जैसे सपोज फेसबुक है, फेसबुक है ना, फेसबुक पे 2 लोग हैं, एक है राम एक है श्याम, दोनों में एक भी म्यूचुअल फ्रेंड अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे कि राम और श्याम कैसे हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और अगर एक भी म्यूचुअल फ्रेंड आ गया, एक भी कॉमन फ्रेंड आ गया दोनों में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो हमने बोला 2 इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ अकरेंस ऑफ वन रूल्स आउट द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अदर। अगर एक बंदा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली नहीं होगा, और दूसरा बंदा है तो ऑटोमेटिकली पहला वाला नहीं होगा। मतलब अभी तुरंत हमने डिफाइन किया था डाइज रोल्ड, E1 को डिफाइन किया था आउटकम इज इवन, चलो आउटकम इज इवन का मतलब 2 4 6। E2 डिफाइन किया आउटकम इज ऑड, तो E2 में क्या आ गया 1 3 5। E3 डिफाइन किया आउटकम इज प्राइम, तो E3 में क्या क्या आ गया 2 3 5। अच्छा, E4 डिफाइन किया आउटकम इज ग्रेटर देन 5, तो E4 में क्या आ गया ओनली 6। पूछा गया है क्या E1 एंड E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा अब देखो ध्यान से E1 को और E2 को, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, बोलेंगे नहीं, तो ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या E1 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब E1 को देखो 2 4 6, E2 को देखो 2 3 5, क्या कॉमन फ्रेंड आए दोनों में, बोलेंगे हाँ
टू ऐसा एक फ्रेंड है जो दोनों में है, तो क्या होगा ये? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E2 एंड E3 आर, अब E2 को देखो ध्यान से, 235, E3 अच्छा E3 है 235 एंड E2 इज़ 135, तो दोनों में फिर से कॉमन है, तो फिर से हम लोग बोलेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा E2 एंड E4 में क्या है? ओनली 6, E2 में क्या है? 135, ये दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा इसका अगर वेन डायग्राम बनाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का तो कैसा आएगा? तो मैं बोलूँगा ये वाला जो वेन डायग्राम है इसमें दो इवेंट है अगर ए और बी, तो दोनों में कुछ तो कॉमन आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन ये जो दो इवेंट है ए और बी, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोल दिया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से आंसर बताना, ठीक है। अ डाई इज रोल्ड एंड ए कॉइन इज टॉस्ड। मैंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया इस बार, एक डाइस को भी फेंका, एक कॉइन को भी थ्रो किया। E1 को मैंने डिफाइन किया 4 इज ऑब्टेन्ड ऑन डाई, E2 को डिफाइन किया हेड इज ऑब्टेन्ड ऑन कॉइन। क्या E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सोचने वाली बात है ना। आंसर आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि देखो एक डाइस रोल हो रहा है, ठीक है, उस पर 4 आ गया, वो तो एक्सपेरिमेंट ही अलग है, उस पर 4 आए या 5 आए या 6 आए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा? बोलेंगे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होगा जब एक के होने से दूसरे को फ़र्क ना पड़े, एक को होने से दूसरे को फ़र्क ना पड़े, मतलब एक हो जाए तो दूसरा अपने आप ना हो, ऐसा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। एक इवेंट अगर हो गया तो दूसरे का होने का चांस है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। अगर 4 आ गया तो क्या हेड नहीं आएगा क्वाइट? बोलेंगे एग्जैक्टली आ सकता है। क्या हेड आ गया कॉइन पे तो उधर 4 नहीं आएगा क्या? बोलेंगे आ सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि एक हो चुका है तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को नहीं डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट लेते हैं, उसी में बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो उसमें डिफाइन करते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे यही नोट लिखा हमने कि E1 एंड E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, लास्ट एक कॉमन टर्म है इंडिपेंडेंट इवेंट, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? 2 इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ occurrence और नॉन occurrence ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द चांस ऑफ occurrence ऑफ अदर। मतलब एक हो या ना हो उससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया डाइस रोल्ड कॉइन इज टॉस्ड, ये एक्चुअल में क्या था? मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंट इवेंट था एक्चुअल में। E1 के होने से E2 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, E2 के होने से E1 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इवेंट्स कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। ओके।